नमस्कार, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या। आज मैं मॉडर्न मेडिसिन के एक बहुत बड़े स्कैम के ऊपर आप सबका ध्यान खींचना चाहती हूँ। और आयुर्वेद हमारे डे टू डे प्रैक्टिसेस में आना, हमारे मेडिसिन्स में, हमारे मेन स्ट्रीम में आना क्यों ज़रूरी है। जैसे हमें बुखार होता है, सर्दी होती है, तो हम पैरासीटामोल बहुत आसानी से ले लेते हैं, वैसे हम शुंठी या यष्टिमधु नहीं लेते। तो ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, कैसे मॉडर्न मेडिसिन के चपेटे में आकर के लोगों की जानें जा रही है, और ये अगर इन्हें रोकना है तो हमें आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बात है पिछले दशक की, जिसमें स्वीडन के बहुत बड़े हॉस्पिटल में, या हम बोल सकते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे और प्रगत हॉस्पिटल में, जिसका नाम है कैरोलिंस्का, ये स्वीडन में है। इनके एक डॉक्टर थे, इनके एक सर्जन थे, जिनका नाम था पाओलो मैकेरेनी। ये पाओलो मैकेरेनी ने स्टेम सेल्स में, उन्होंने ऐसा कहा, 2011-12 की ये बात होगी, कि उन्होंने स्टेम सेल्स में बहुत बड़ी क्रांति की है और स्टेम सेल्स को प्रोसेस करके स्टेम सेल को प्रोसेस करके विंड पाइप को, प्लास्टिक विंड पाइप्स पे स्टेम सेल का प्रोसेस करके वो इंसान के शरीर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें जैसे नए डोनर की या नए ऑर्गन डोनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल ऑर्गन से भी इंसान जिंदा रह सकता है। और इन्होंने ये शुरुआत की ऐसे पेशेंट्स पे जिनका ट्रैकिया या जिनका विंड पाइप किसी तरीके से काम नहीं कर रहा था, या किसी एक्सीडेंट में उनके विंड पाइप पे कोई आघात हो गया हो, या कैंसर की वजह से जिनको विंड पाइप निकालना पड़ा हो। ऐसे बहुत सारे लोगों पे उन्होंने ये रिसर्च किया, ये प्रैक्टिस की, और उनके ट्रैकिया को एक प्लास्टिक के विंड पाइप से, जिसको उन्होंने कहा कि मैं स्टीम सेल्स के साथ उसको प्रोसेस करके वो यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने पेशेंट के गले के अंदर इंसर्ट किया है। और ऐसे 1, 2, 4 नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस उन्होंने किए हैं, हैंडल किए हैं। बहुत सारे केसेस में ये ऑपरेशन किया है और उनमें से कोई भी जिंदा बच नहीं पाया, क्योंकि वो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशंस जो थे वो फेलियर में गए। इसका रीज़न ये था कि उन्होंने जो विंड पाइप यूज़ किया वो प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसके वजह से लोगों के लंग्स में बहुत सारे सीवियर इन्फेक्शन होकर के लोगों की दर्दनाक मौत हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको, उनके रुतबे को या उनके प्रोफेशन को लोगों ने आंख मूंद करके विश्वास किया कि इतने बड़े अस्पताल का डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तो ये कोई गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन इट वॉज अ रिसर्च फ्रॉड, क्योंकि ये रिसर्च किसी भी पिग्स पे या किसी भी एनिमल पे, माउस, चूहों पे, किसी पे भी ये रिसर्च पहले नहीं किया गया था। डायरेक्टली उन्होंने पेशेंट्स को, ह्यूमन बॉडीज़ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नतीजा यही था कि इट वॉज अ कम्प्लीटली फेल एक्सरसाइज, और उनका इस चीज़ का उनको कोई भी दुख नहीं है। इट वॉज अ निग्लिजेंस डन बाय डॉक्टर। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोर्ट ने उनको सिर्फ 3 साल की सज़ा दी है, जिसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर का इरादा गलत नहीं था और उनका कोई भी लाइसेंस भी रद्द नहीं हुआ। कहने की बात यह है दोस्तों कि हमें यह लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी मतलब बहुत अच्छा है। एलोपैथी हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत सारे रिसर्च के साथ ही हमारे सामने आ रहा है, सही लोगों के साथ ही आ रहा है, और ये सही है, बिल्कुल सेफ है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? क्या सच में एलोपैथी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? क्या सच में एलोपैथी लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए सेफ है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सारे डॉक्टर्स ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पैथी 100% सही नहीं होती। वैसे ही आयुर्वेद भी ये
ऐसीपैथी है या आयुर्वेद ये ऐसा मेडिकल साइंस है जिसमें जो भारतीयों के लिए बना है, भारतीयों के डीएनए के लिए बना है, और इसीलिए और सबसे ज़्यादा नैसर्गिक है। आयुर्वेदिक औषधों में इस्तेमाल किए हुई चीज़ें ये बहुत ही नैसर्गिक है, पेड़ों पौधों से ली हुई है। तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे किसी शरीर पे नहीं होते हैं या मिनिमल होते हैं। जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद की बनावट से लेकर के आज भी उतने ही सटीक है। तो इसीलिए ये दवाइयों को, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस को मेन स्ट्रीम में लाना, जैसे केरल में हो रहा है, बहुत सारे साउथ सदर्न स्टेट्स में हो रहा है, जहाँ पे आयुर्वेदा की हॉस्पिटल्स है, आयुर्वेदा के मेडिकेशंस बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। वहाँ पे किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं। इंश्योरेंस भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को सारे मिलते हैं। तो ये महाराष्ट्र में भी होना, ये पूरे भारत में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर किसी भारतीय का शास्त्र है, भारतीय का वैद्यक शास्त्र है, जो ना ही सिर्फ क्रोनिक इलनेसेस पे काम करता है, लेकिन एक्यूट इलनेसेस पे भी, इमरजेंसी में भी काम करता है। बस इसका सही इस्तेमाल वैद्यों के सलाहों से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ऐसे स्कैम्स में नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेग्लिजेंस मॉडर्न मेडिसिन में आज भी हो रहे हैं। कोविड में तो हमने ये देखा है कि कितना ज़्यादा और कितना बड़ा नेग्लिजेंस बहुत बार सामने आया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ नेचुरल ट्रीटमेंट एंड नेचुरल रेमेडीज। आपको कोई भी प्रश्न हो, कुछ किसी भी बारे में चर्चा करनी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए, ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।